नमो नमः। आज का हमारा टॉपिक है शब्द रूप कि संस्कृत भाषा में शब्द रूप को कैसे समझकर याद किया जाए। तो हम सबसे पहले देखते हैं संज्ञा शब्द। यानी किसी भी भाषा को सीखने के लिए शब्दों की बहुत ही आवश्यकता होती है। भाषा का आधार शब्द होते हैं और शब्दों का आधार वाक्य होते हैं। संज्ञा शब्द पहले देखते हैं कि पुरुष पुरुष कितने होते हैं। प्रथम पुरुष तद यद यह वह कोई नाम। मध्यम पुरुष युष्मद तवम तुम। उत्तम पुरुष अस्मद मैं अहम मेरा कोई। संस्कृत भाषा में लिंग संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। लिंग पुल्लिंग जैसे राम देव बालक। स्त्रीलिंग लता नदी मधु। नपुंसकलिंग फल कलम वारी। इस प्रकार हमने देखा कि पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द नपुंसकलिंग शब्द आदि सभी इस प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में कारक इंग्लिश में प्रीपोजिशन जैसे हमें वो दिखाई देते हैं। कारक के चिन्ह हमें दिखाई देते हैं ने को में पर इस प्रकार। लेकिन संस्कृत भाषा में वो चिन्ह हमें दिखाई नहीं देते। क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि वो शब्द रूप जो होते हैं उस शब्द के अंदर ही होते हैं। जैसे राम है राम ने, तो राम है के अंदर ही ने हमारी विभक्ति थी, हमारा चिन्ह था रामम राम को। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो कारक चिन्ह होते हैं वो संस्कृत भाषा में शब्द के अंदर ही होते हैं। हम कुछ वाक्य देखते हैं हिंदी इंग्लिश और संस्कृत के। राम पुस्तक को पढ़ रहा है। राम इज रीडिंग द बुक। राम है पुस्तकम पठति। इन वाक्यों से हमें पता चलता है कि संस्कृत थोड़े शब्दों में ज़्यादा लिख सकते हैं। संस्कृत भाषा में संक्षिप्त में लिखा जा सकता है। गागर में सागर भर सकते हैं। जैसे राम पुस्तक को पढ़ रहा है। 6 राम इज रीडिंग द बुक। 5 राम है पुस्तकम पठति। 3 शब्दों में ही वाक्य कंप्लीट हो। संस्कृत भाषा की एक खास बात और है कि इसमें शब्दों को यदि हम इधर उधर कर देते हैं तो अर्थ का अनर्थ नहीं होता, यानी अर्थ नहीं बदलता। जैसे राम है पठति पुस्तकम। राम पढ़ता है पुस्तक को। पुस्तकम पठति राम है। पठति पुस्तकम राम है, यानी अर्थ हमें समझ आ रहा है। लेकिन हिंदी इंग्लिश दूसरी भाषा में इस प्रकार की वैज्ञानिकता नहीं है। राम का शब्द रूप देखते हैं। अब हम अकारांत पुल्लिंग विभक्ति एक वचन द्विवचन बहुवचन। संस्कृत भाषा में वचन 3 होते हैं, हिंदी में 2 होते हैं। अब देखते हैं प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति क्या है? हमारा सब्जेक्ट यानी कर्ता कारक। राम है रामौ रामाः। द्वितीय विभक्ति यानी ऑब्जेक्ट कर्म कारक। रामम रामौ रामान। तृतीय विभक्ति बाई और विद। रामेण रामाभ्याम रामैः। चतुर्थी विभक्ति फोर रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। पंचमी विभक्ति किस रहती है? फ्रॉम रामात रामाभ्याम रामेभ्य। षष्ठी शोज पोजिशन रामस्य रामयोः रामाणाम। सप्तमी विभक्ति इन ऑन रामे रामयोः रामेषु। संबोधन हे रामौ हे रामः। हमने समझ कर देखा, जैसे हिंदी में है ने, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने, तो राम का मतलब है राम ने। राम का मतलब है राम को। ऐसे ही राम ने एक वचन में राम ने। रामौ 2 रामों ने। रामाः सभी रामों ने। रामम राम को। रामौ 2 रामों को। रामान सभी रामों को। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। रामेण रामेण और राम से राम के द्वारा। 2 रामों से 2 राम सभी रामों के द्वारा। रामाय राम के लिए। रामाभ्याम 2 रामों के लिए। रामेभ्य सभी रामों के लिए। रामात राम से जुदाई अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, यहाँ पर अलग हुआ है। रामाभ्याम 2 रामों से। रामेभ्य सभी रामों से। रामस्य राम का राम की ये
संबंध कारक है, लेकिन संस्कृत में संबंध को कारक नहीं मानते, क्योंकि कारक वो होता है जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है, लेकिन संबंध कारक का क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं है, इसलिए संबंध को कारक नहीं मानते। ये छठी विभक्ति है। रिलेशन शोज पोजीशन, यानी पोजीशन को शो कर रही है। रामस्य, राम का, राम के, राम की। रामयो हो, दो रामों का, दो रामों की, दो रामों की। रामाणाम, सभी रामों का, सभी रामों की, सभी रामों के। सप्तमी विभक्ति रामे, राम में, राम पर। रामयो हो, दो रामों में, दो रामों पर। रामेशु, सभी रामों में, सभी रामों पर। संबोधन हे रामो, हे रामो, हे रामा। संबोधन में प्रथमा विभक्ति ही होती है। अब हम देखते हैं इसकी पहचान। जैसे एक वचन हमने देखा, रामः यानी विसर्ग है। रामम, अम लगा हुआ है। रामेण, एन, इसमें एन लगता है, लेकिन एक बात देखने की है, जैसे बालक का बालकेन, देव का देवेन, तो न बनता है और यहाँ पर न है। जहाँ जिस शब्द में र और ट होते हैं वहां पर न को न हो जाता है। ऐसे ही तृतीया विभक्ति एक वचन में और ऐसे ही षष्ठी विभक्ति बहुवचन में होता है। रामाय, आय है। रामात, आत। रामस्य, श। रामे, ए। रामौ, औ। रामौ, औ, दोनों एक जैसी हैं। रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामाभ्याम। तृतीया, चतुर्थी और पंचमी के बहुवचन बिल्कुल एक समान है। भ्याम, भ्याम, भ्याम लग जाएगा। रामयोहो, रामयोहो। षष्ठी और सप्तमी में योहो, योहो एक जैसे लग जाएंगे, बहुत आसान है। रामाहा, रामान, आन। रामैहि, रामेभ्य, रामेभ्य। रामाणाम, बहुत आसान है। रामेषु, हे रामाहा। इस प्रकार से प्रथम हम एक वचन को देखते हैं। ज्यादातर एक वचन में कंफ्यूजन होती है, इसकी पहचान देखते हैं ज्यादातर कि राम है, जैसे बालक होता तो बालक है, विसर्ग। रामम, अम लगा देंगे। बालकम, देवम, रोहितम, नितिनम। रामेण, एन, बालकेन, देवेन। राम आय, आय, रामाय, बालकाय, देवाय, शिवाय। आत, पंचमी का है रामात यानी आत। षष्ठी रामस्य यानी श। सप्तमी रामे यानी ए। और द्विवचन और बहुवचन हमने पीछे देखी थी। द्विवचन बड़ी आसान है, प्रथमा और द्वितीय एक जैसे, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी एक जैसे, और षष्ठी और सप्तमी एक जैसे यो लगेगा। अब इनसे हम वाक्य देखते हैं कि वाक्य कैसे बनाते हैं। रामः अपठत्, राम ने पढ़ा। रामः अपठत्, प्रथमा यानी राम ने पढ़ा। रामः पुस्तकं पठति, रामः पुस्तकं पठति। राम पुस्तक को पढ़ता है, द्वितीया। नृपः हस्तेन लिखति, राजा हाथ से लिखता है। हस्तेन, तृतीया। वही आगे ना, रे नहीं है इसमें तो एन यानी न का न रहेगा। यदि रे और टे होता तो न को न हो जाता। नृपः रामाय धनम ददाति, राजा राम के लिए धन देता है। रामाय, चतुर्थी। नृपः, पंचमी। रामकेशः विद्यालयात् गृहं गच्छति, रामकेश विद्यालय से घर को जाता है। रामकेश है, आ गया ना, अकारांत था तो राम जैसा है, प्रथमा विभक्ति। पर यहाँ देखते हैं विद्यालयात्, रामात्, तो विद्यालय अकारांत है, अकारांत का आत हो गया, विद्यालय से अलग हो गया, गृहं घर को, गच्छति जाता है। रामस्य भ्राता लक्ष्मणः आसीत्, लक्ष्मण का भाई, राम का भाई लक्ष्मण था। वानरः वृक्षे तिष्ठति, बंदर वृक्ष पर बैठा है। वृक्षे रामे, रामे और वृक्षे एक जैसे हो गए। तो इस प्रकार हम समझ करके इन शब्दों को याद कर सकते हैं। यदि हमें राम का शब्द रूप याद होगा तो दुनिया में जितने भी अकारांत और पुल्लिंग शब्द हैं हमें सब याद होंगे। जैसे बालक, देव, छात्र, मोहित, रोहित, नरेंद्र, सुरेंद्र इत्यादि जितने भी अकारांत पुल्लिंग हैं वो सभी हमें एक राम से याद हो गई। ऐसे ही इकारांत कवि, कवि का याद करेंगे तो रवि, मुनि, सभी इकारांत हमें याद हो जाएंगे। एक कवि का
रूप याद करेंगे। एक राम का, एक कवि का, एक साधु का। साधु का याद करेंगे, सभी उकारांत याद हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं, लता, बाला, नदी। लता का रूप हम याद करते हैं तो बाला का, कन्या का, जितनी भी लड़कियां हैं और अकारांत हैं सभी के शब्द रूप याद हो जाएंगे। इस प्रकार से हम संज्ञा शब्दों को याद कर सकते हैं और लंबे समय तक वो हमें याद रह सकते हैं।